मनुष्य के भीतर एक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता रहता है। इसीलिए मनुष्य कभी निष्क्रिय नहीं बैठ सकता। उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे वह मन के विचारों से हो या शरीर की क्रियाओं से। नींद की अवस्था को छोड़कर शेष समय किसी को कह दो कि बिल्कुल खाली बैठ जाओ, कुछ सोचना भी मत और कुछ करना भी मत, तो यह मुमकिन नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि नींद में भी सपने चालू रहते हैं। ऊर्जा निरंतर प्रवाहमान है। सवाल यह है कि हम किस तरह से इसका उपयोग करते हैं। अच्छा है हम इस ऊर्जा का उपयोग किसी सकारात्मक कार्य में कर ले, नहीं तो यह ऊर्जा किसी नकारात्मक कार्य में लग जाएगी। मनुष्य के भीतर हमेशा एक लालसा जीवित रहती है, वह है अपनी उपस्थिति को प्रकट करवाना। जानवरों या कीड़ों मकोड़ों को कोई परवाह नहीं होती है कि कोई दूसरा उसके बारे में जान रहा है या नहीं। वे बिना इस तरह की लालसा के अपना काम करते रहते हैं। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता है। वह हमेशा किसी और को अपने होने का एहसास कराना चाहता है। यह लालसा बड़ी सूक्ष्म रूप से भीतर बसी हुई है। यह अवचेतन मन में गहरे तक बैठी हुई होती है। इसीलिए मनुष्य रात में भी सपने देखता रहता है। और आप गौर करें कि हर सपने में मनुष्य जरूर होता है। और यही लालसा हमेशा मनुष्य को कुछ न कुछ करने को प्रेरित करती रहती है, जिससे उसे अपने होने का एहसास हो सके। वह अपने बल को साबित करना चाहता है। यह एहसास हर पल कार्य करता है, हर पल कुछ न कुछ करवाना चाहता है। यहीं से ऊर्जा का सर्जन होता है। हम देखते हैं कि कई लोग हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। कभी कोई कारण नहीं होता है तो वे कारण पैदा कर लेते हैं, लेकिन झगड़ा किए बिना उनको चैन नहीं पड़ता। हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि अधिकांश झगड़े फालतू में होते हैं। झगड़ा किए बिना भी आसानी से काम चल सकता था, लेकिन भीतर की ऊर्जा जो किसी सकारात्मक कार्य में नहीं लग पाई, वह इस तरह काम कर जाती है। ऊर्जा है, बहेगी तो जरूर, उसको रोकना तो संभव ही नहीं है। बहुत से लोग किसी खड़ी कार पर पत्थर मारेंगे, दीवारों पर कुछ लिख देंगे या लिखे हुए को मिटा देंगे, किसी की खिड़कियों के शीशे तोड़ देंगे। हर पल उनके मस्तिष्क में विध्वंस ही चलता रहेगा। ऐसे लोगों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह लोग कोई सर्जन का कार्य नहीं करते हैं। सर्जन करने वाले विध्वंस नहीं कर सकते। इन विध्वंस करने वालों को आप बहुत समझा लो कि इनसे तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। क्यों किसी का नुकसान करते हो, उनको समझ में नहीं आएगा। उनकी ऊर्जा तो कुछ करने को ही चाहिए। हम कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, उसमें विध्वंस रुकवाना है तो उनको समझाओ मत, उनको सर्जन के कार्य में लगा दो। आप देखोगे कि उसमें बहुत परिवर्तन आ जाएगा। अक्सर देखा जाता है जो छात्र शिक्षण के समय बहुत शरारती होते हैं, हड़ताल तोड़फोड़ आदि में सबसे आगे रहते हैं, जब किसी अच्छे व्यवसाय या नौकरी में लग जाते हैं तो वह बहुत गंभीर हो जाते हैं। हमने अनैतिकता को रोकने की बहुत कोशिश की, हमने समझाने के अनेक तरीके निकाले, लोगों को धर्म का वास्ता दिया, स्वर्ग नरक का डर दिखाया, तरह तरह के कानून बनाए, कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया, लेकिन अनैतिकता कम नहीं हुई। जब तक ऊर्जा को नैतिक कार्य का अवसर न मिलेगा, वह अनैतिक कार्य में लग सकती है। उसको कोई डर रोक नहीं पाएगा। जिन देशों में नैतिक कार्य के अवसर पर्याप्त है, वहाँ अनैतिकता कम दिखाई देगी। वहाँ के लोग ज्यादा अच्छे होंगे, वहाँ के लोग विध्वंस कम करेंगे, एक दूसरे का नुकसान कम करेंगे, ज्यादा विकसित होंगे, चाहे वहाँ धर्म की बात कम होती हो। और जिन देशों में नैतिक कार्य के अवसर अपर्याप्त है, वहाँ कितनी ही धर्म की बात करो, कितने ही कड़े कानून बना दो, वहाँ की अनैतिकता कोई रोक नहीं सकता। आतंकवादी बनाने वाले ऐसे क्षेत्र में से लोगों को खोजते हैं जहाँ कार्य का अभाव होता है। वे किसी संपन्न क्षेत्र के लोगों को नहीं खोजते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कुमार सौरभ के बेस्ट मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि न्यू वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। जय हिंद।